डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने थेवेनिन प्रमेय का अध्ययन किया था। थेवेनिन प्रमेय से एक कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को एक सिंपल नेटवर्क में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसमें केवल एक वोल्टता स्रोत व उसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा जुड़ी होती है। ठीक इसी प्रकार नॉर्टन प्रमेय से भी एक कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को सिंपल या सरल परिपथ के तुल्य माना जा सकता है। इस प्रमेय के अनुसार विभिन्न स्रोतों तथा प्रतिबाधाओं से युक्त द्विटर्मिनल जाल को एक धारा जनित्र तथा उसके समांतर क्रम में जुड़ी प्रतिबाधा के तुल्य माना जा सकता है। धारा जनित्र से उत्पन्न धारा का मान दोनों टर्मिनलों को शॉर्ट सर्किट करने पर उससे प्रवाहित धारा के मान के बराबर होता है तथा उसके समांतर क्रम में जुड़ी हुई प्रतिबाधा का मान ठीक थेवेनिन प्रमेय में प्राप्त प्रतिबाधा के अनुसार ही होता है, यानी कि लोड टर्मिनल्स को खुला रखकर उसके एक्रॉस नापी गई प्रतिबाधा के बराबर होता है। इस परिपथ में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोड या कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं और कई वोल्टता व धारा स्रोत भी जुड़े हुए हैं। धारा स्रोतों को एरो से रिप्रेजेंट किया गया है तथा वोल्टता स्रोतों को प्लस माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया गया है। इस प्रकार ये जो परिपथ है एक प्रकार से ब्लैक बॉक्स है, जिसके अंदर सभी प्रकार के कंपोनेंट्स मौजूद हैं। नॉर्टन प्रमेय के अनुसार इस नेटवर्क को हम एक तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित कर रहे हैं, जिसमें केवल एक धारा स्रोत, जिसे मैंने INO नेटवर्क नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट तथा RNO नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। INO या धारा स्रोत के समांतर क्रम में प्रतिरोध RNO जुड़ा हुआ है। यह नॉर्टन तुल्य परिपथ है। नॉर्टन प्रमेय को समझाने के लिए हम एक परिपथ का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें एक वोल्टता स्रोत BS तथा R1, R2 व R3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं और लोड प्रतिरोध RL है, जिससे धारा IL प्रवाहित हो रही है। सर्वप्रथम हम धारा जनित्र से उत्पन्न धारा का मान ज्ञात करने के लिए लोड टर्मिनल्स को लघुपथित कर देते हैं और इससे प्रवाहित होने वाली धारा माना ISC के बराबर है। तो इस परिपथ में जो कुल धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान I = VS/R1 प्लस R2 R3 ओवर R2 प्लस R3 के बराबर होगा, चूँकि R1 के पैरेलल में R2 व R3 जुड़े हुए हैं और R2 और R3 के पैरेलल कॉम्बिनेशन से जो प्रतिरोध प्राप्त होगा R2 R3 ओवर R2 प्लस R3, वह R1 के श्रेणी क्रम में होगा। इस प्रकार धारा का मान I प्राप्त होगा। अब हम इस धारा के मान से ISC शॉर्ट सर्किट करंट का मान ज्ञात कर सकते हैं, जिसका मान ISC = IR3 ओवर R2 प्लस R3 के बराबर होगा। यह मान किरचॉफ के नियम का उपयोग करके ज्ञात किया गया है। अब हम
इस धारा स्रोत के समांतर क्रम में जोड़े जाने वाले प्रतिरोध का मान या इस धारा स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे, जिसके लिए हम लोड टर्मिनल्स को ओपन रख देते हैं और लोड टर्मिनल से सर्किट की तरफ देखते हैं तो हम पाते हैं कि R2 के समांतर क्रम में R1 व R3 प्रतिरोध मौजूद है। इसलिए इस इंटरनल रेजिस्टेंस का मान RINT इक्वल टू R2 प्लस R1 R3 ओवर R1 प्लस R3 होगा। इस प्रकार हमने ISC व R इंटरनल या तुल्य प्रतिबाधा या प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लिया है और इस मान को ज्ञात करके हम नॉर्टन इक्विवेलेंट परपथ खींच सकते हैं, जिसको इस चित्र में खींचा गया है, जिसमें केवल एक धारा स्रोत ISC व इस धारा स्रोत के समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध या इस धारा स्रोत का इंटरनल रेजिस्टेंस RINT जुड़ा हुआ है और लोड से धारा IL प्रवाहित हो रही है। यह इस धारा का मान या लोड प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा का मान IL इक्वल टू ISC इंटू RINT ओवर INT प्लस RL होगा। इस प्रकार हम नॉर्टन प्रमेय का उपयोग कर लोड प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो उपरोक्त जो तरीका हमने यूज किया था उसको हम यहाँ स्टेप्स में लिख रहे हैं। स्टेप 1 में सबसे पहले लोड प्रतिरोध को परपथ से रिमूव कर देते हैं या हटा देते हैं। स्टेप 2 में तुल्य प्रतिरोध या धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम सोर्सेस को डीएक्टिवेट कर देते हैं। जितने भी सोर्स होते हैं उनको डीएक्टिवेट कर देते हैं, हटा देते हैं या उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर देते हैं और फिर हम RINT या R इक्विवेलेंट का मान ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोड टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किट कर लेते हैं और शॉर्ट सर्किट कर उन टर्मिनल्स से फ्लो होने वाली धारा ISC का मान या I इक्विवेलेंट का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब ISC व RINT का मान ज्ञात होने के बाद स्टेप 4 में नॉर्टन इक्विवेलेंट परपथ को खींचते हैं, जिस प्रकार हमने अभी परपथ खींचा था, जिसमें केवल एक धारा स्रोत व उसके समांतर क्रम में प्रतिबाधाएं जुड़ी है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोड को परपथ में पुनः जोड़ देते हैं और उस लोड से प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार हम नॉर्टन प्रमेय से भी आसानी से लोड से प्रवाहित होने वाली धाराओं का मान ज्ञात कर सकते हैं।